शर्माहट और शर्मीलापन और शर्म एक फनकार की इतनी करीब दोस्त है कि जिस पर फनकार को सबसे ज़्यादा यकीन होता है। फनकार हमेशा से शर्माहट को अगर ओवरकम करने की कोशिश करता है ना, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक फनकारी जो बेसिकली तौर पर एक फनकार की फनकारी है, वो शर्मीलेपन से निकलती है। क्योंकि जो शर्माहट होती है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान अचानक से किसी की शर्म को फाश कर दे। ये शर्म एक ऐसा पर्दा होता है जो आहिस्ता 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 उठता है, और जैसे जैसे हम किसी को जज कर रहे होते हैं, किसी पर हमारा फोकस होता है, पर हमारी नज़र होती है, तो यकीनन जो हमारे दरमियान एक हम कह सकते हैं दीवार है, एक हमारे दिमाग एक रिश्ता है, या हमारे दरमियान एक रुकावट है, वो शर्म की होती है। और इस शर्म को जितना हम हटाते हैं, एक आर्ट की बेस पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। ज़रा सा आप इमेजिन कीजिए इसको कि एक शर्म किस तरह से अट्रैक्शन बन जाती है। कि हम ये समझते थे, हमारा ये ख्याल था, हमारी ये सोच थी कि अगर मैं कोई कंटेंट बनाऊंगा, अगर मैं कुछ शेयर करूंगा, अगर मेरा चैनल होगा, तो उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे, लोग मेरे पे जुमले कसेंगे, और लोग मेरा जीना राम गैर निकलूंगा, लोग मोबाइल उठा लेंगे, और उसके बाद वीडियो बनेगी, सीटियाँ और ये वो वगैरह वगैरह। यानी कि एक आम शख्स, आम शहरी, आम इंसान के दिमाग में, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जितने भी होते हैं, मोस्टली केसेस में वो यही सोच रहे होते हैं कि फनकारी बहुत मुश्किल है। और क्योंकि अगर कोई शर्म को मार देता है, शर्म का गला घोंट देता है, शर्म से ओवरकम कर लेता है, तो फिर अट्रैक्शन आ जाती है। अट्रैक्शन क्या होता है? ज़रा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अट्रैक्शन ये होता है कि आप एक नज़र देखें किसी तस्वीर, किसी पिक्चर, किसी वीडियो को, तो आपको ये नज़र आए कि वहाँ पे सिर्फ आपकी नज़र नहीं है, बल्कि वहाँ पे लाखों और हज़ारों और करोड़ों लोगों की पहले से नज़रें मौजूद हैं। अब क्या होगा? अब यही होगा, आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे कि शायद ये नामुमकिन है, शायद मैं जिस सितारे को देख रहा हूँ वो झूठ है, या जो मेरा हकीकी, मेरा इंसान, मेरा अंदर का ज़मीर, मेरा अंदर का शख्स जो मुझे कह रहा है इस काम के लिए बना हूँ, हाँ ये मेरी है, हाँ मैं इसके लिए बना हूँ, मेरी से मोहब्बत है, मेरे काम से मोहब्बत है, आशिकी है, जो भी है। तो अब इंसान जब किसी भी चीज़ पर अट्रैक्ट, तो ये बहुत अलग सिचुएशन है। अट्रैक्शन भी ऐसा नहीं होता कि वो कोई फिजिकल रिलेशन, कोई ऐसा रिलेशन नहीं हो सकता, वो इमोशनल रिलेशन नहीं हो सकता, वो साइकोलॉजिकल रिलेशन नहीं हो सकता। वो अट्रैक्शन जो होती है वो बेसिकली इंसान की लॉन्ग टर्म प्लान्स में आ जाती है। अब मैं बिल्कुल अपने आखिरी ख्याल शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। इंसान किसी के साथ भी जब लॉन्ग टर्म प्लान्स में आता है, तो फिर बहुत ही सिंपल है, हमारे पास फिर सिर्फ एक साइन होता है जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। और फनकार हमेशा से एक एग्रीमेंट पर चलते हैं, क्योंकि फनकार को ये पता होता है कि अगर उसने एक पेंटिंग को ड्रा किया, उसमें उसको 1 मिनट लगा, 1 घंटा लगा, 1 दिन लगा, 1 महीना, 1 साल लगा, जितना भी टाइम उसको एक पेंटिंग पे लग गया, एक वीडियो पे लग गया, एक फिल्म पे लग गया, एक कंटेंट पे लग गया, उसने जब साइन करना है तो साइन में कुछ सेकंड्स लगेंगे। एग्रीमेंट में कुछ सेकंड होते हैं, सिर्फ बंदा 10 सेकंड के लिए बैठ, 5 सेकंड में साइन होता है, उसके बाद बंदा खड़ा होता है, डील फाइनल हो जाती है। लेकिन ये सब तब होता है जब हम शर्म से मुकाबला करेंगे। शर्म से मुकाबला करने के बाद आपकी अट्रैक्शन आपको मारेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको उससे बाहर निकलना होगा, बाउंड्रीज फिक्स करनी होगी। ये बहुत स्टेप्स हैं। मैं आपके साथ 101 वेज ऑफ एन आर्टिस्ट के.एच. माविया की 14वीं किताब मैंने जम की एक्सप्लेनेशंस में करूंगा और कर रहा हूँ। मई 5 को इस किताब को लॉन्च किया जाएगा, फ्री PDF, जैसे कि पहले भी किताबें शेयर हुई, 13 किताबें से पहले मैं आपके साथ आई एम लेजेंड, आई एम के.एच. माविया तारिक, थिंक एंड ग्रो रिच किताब, इस का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। अपना आप सब बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकते हुए जाएं दोस्तों। बाय।